बदल देने वाली किताब दोस्तों आज से हम शुरू करने जा रहे हैं पढ़ने के लिए द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जो कि हिंदी में उपलब्ध है आपके अवचेतन मन की शक्ति। इसको लिखा है डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने। चाहे करोड़पति बनना हो, दौलतमंद बनना हो, चाहे शरीर का स्वास्थ्य ठीक करना हो, बड़ी से बड़ी बीमारी पर विजय हासिल करना हो, इसी के साथ साथ भाई रिश्ते सुधारना हो, जीवन में किसी मनचाहा पद को पाना हो, अमीर बनना हो, कामयाब बनना हो, जो कुछ भी आपकी इच्छा है, हमारा जो अवचेतन मन होता है, हमारा जो दिमाग होता है, हमारा जो मन की जो शक्ति होती है, उसके जरिए हम सारा का सारा पद और सब कुछ हम जीवन में हासिल कर सकते हैं। अमीर, कामयाब और दौलतमंद हम बन सकते हैं। तो भाइयों, इस किताब का ये पहला वीडियो है। इसको मैं भी बारीकी से पढ़ूंगा और आप सभी लोग भी बारीकी से पढ़ोगे और हम बारीकी से इस विषय पर हम डिस्कशन भी करेंगे। सब कुछ यहाँ पर हम करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ तरीके से मतलब कि आपके चैप्टर्स वगैरह है, आप देख सकते हो। आपके भीतर बहुत बड़ा खजाना है, ठीक है। इतिहास का सशक आपका मस्तिष्क कैसे काम करता है, इसी के साथ साथ आपके अवचेतन मन की चमत्कारिक शक्ति, इस प्राचीन काल में मानसिक उपचार कैसे करते थे भाई, खाली दिमाग से बीमारी ठीक कर सकते थे। इसके साथ साथ भाई आप देख सकते हो मानसिक उपचार की व्यवहारिक तकनीकें, अवचेतन मन का झुकाव जीवन की तरफ है। बहुत सारे चैप्टर अब हम मन चाहे परिणाम कैसे पाए, दौलत हो गया, प्रार्थना कैसे करें, दौलत पाने के लिए अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग कैसे करें, दौलतमंद कैसे बने, दौलत मस्तिष्क में रहती है, समर्थन के अदृश्य साधन, दौलत की चेतना विकसित करने का सटीक तरीका, ये सब आप यहाँ पर देख सकते हो। ये सारी बातें ये देख सकते हो आप यहाँ पर। वैज्ञानिक अवचेतन मन का प्रयोग कैसे करते हैं, अवचेतन मन से मतलब कि हम कैसे कामयाब बन सकते हैं। सोने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सोने से पहले आप अमीर कैसे बन सकते हैं, है ना। किसी का अगर रिश्ता टूट जा रहा है, विवाह टूट जा रहा है, वैवाहिक समस्या क्यों पैदा हो रही है, आप देख सकते हो। अवचेतन मन और खुशी की यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। आपके अवचेतन मन का सद्भावनापूर्ण मानवीय संबंध वाला चैप्टर है। इसी के साथ साथ क्षमा के लिए अवचेतन मन का प्रयोग कैसे करें, क्षमा, है ना। इसके साथ साथ अवचेतन मन का मानसिक अवरोध कैसे हटाता, हम पूरा पढ़ेंगे, एक तरफ से पढ़ेंगे, है ना। डर भगाने के लिए अवचेतन मन का प्रयोग कैसे करें, मन में जो डर हो जाता है ना। मन से हमेशा युवा कैसे रहा जाए, हमेशा जवान कैसे रहा जाए, और हमेशा जवानी कैसे बरकरार रखी जाए और जवानी कैसे कायम रखी जाए, ये सब कुछ यहाँ पर हम इस किताब में पढ़ने वाले हैं। तो उसको मैं अच्छे से आपको सेट कर लेता हूँ इस किताब को, और किताब सेट करने के बाद फिर इसको हम पढ़ना चालू करते हैं। बहुत ही प्यारी किताब है, बहुत ही बेस्ट किताब है, वर्ल्ड की सबसे अच्छी किताब है, ठीक है। चलिए इस किताब को हम पढ़ना शुरू करते हैं। थोड़ा किताब में यहाँ जमा लेता हूँ ताकि भाई पढ़ने में हमको आसानी हो। आपके अवचेतन मन की शक्ति। तो ठीक है दोस्तों, इस किताब को हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो इसका पहला चैप्टर यहाँ पर हम शुरू करेंगे और बारीकी से हम पढ़ेंगे, एक एक चीज़ हम पढ़ेंगे। वीडियो लंबा होगा तो होगा, लेकिन भाई आपके लिए वीडियो बहुत काम का होने वाला है। ये किताब पढ़ने के बाद हमारा जीवन परिवर्तित हो जाएगा, हमारा जीवन बदल जाएगा, ठीक है। चलिए इस किताब को हम पढ़ना और समझना शुरू करते हैं शुरुआत से बिल्कुल। चलिए, इसका चैप्टर 1 क्या है, आपके भीतर बहुत बड़ा खजाना है। आपके भीतर मतलब कि हमारे अंदर बहुत बड़ा खजाना है। बहुत बड़ा क्या है, हमारा दिल, हमारे अंदर खजाना है। आप देख सकते हो ना, आपके भीतर बहुत बड़ा खजाना है, हमारे अंदर बहुत बड़ा खजाना है। उसे हासिल करने के लिए आपको बस अपने मन की आंखें खोलकर उसे देखना भर है। बस हमको अपने मन की आंखों को खोलना है और उसको देखना भर है। आपके भीतर नियामतों का अथाह भंडार है। नियामत का मतलब होता है धन, दौलत, समृद्धि, पैसा, सोना, चांदी, दौलत, शोहरत, पद, मान, रुतबा, सब कुछ का भंडार है हमारे अंदर, जिसमें से आप सुखद, समृद्धि और आनंदमय जीवन जीने के लिए जरूरी हर चीज़ निकाल सकते हैं। तुम अपने दिमाग से ना भाई पैसा बना सकते हो, दौलत बना सकते हो, करोड़ों रुपए बना सकते हो, सोना चांदी सब कुछ बना सकते हो। हर चीज़ मतलब कि हम अपने दिमाग से निकाल सकते हैं, ठीक है। कई लोग अपनी संभावनाओं को इसलिए नहीं जान पाते क्योंकि उन्हें अपने भीतर मौजूद असीमित ज्ञान और अनंत प्रेम के भंडार का पता ही नहीं होता। हमारे अंदर असीमित ज्ञान है और अनंत प्रेम है भाई, हर इंसान के अंदर, है ना। लेकिन भाई हम अपनी संभावनाओं को जान ही नहीं पाते। जबकि सच तो यह है कि इसमें से आप
अपनी हर मनचाही चीज़ निकाल सकते हैं। चाहे आपको प्रेम निकालना हो, दौलत निकालना हो, लड़कियां निकालना हो, जो कुछ भी निकालना हो, चाहे कोई पद निकालना हो, आप हर चीज़ हासिल कर सकते हो अपनी मन की शक्ति का इस्तेमाल करके। लोहे का चुंबकीय टुकड़ा अपने भीतर से 12 गुना अधिक वजन उठा सकता है। लोहे का जो चुंबक का टुकड़ा होता है, लोहे का चुंबक का टुकड़ा, वो अपने भार से 12 गुना अधिक वजन उठा सकता है। अगर आपने 1 किलो लोहा चुंबक वाला लोहा लिया तो वो 12 किलो चुंबक को, मतलब कि 12 किलो चुंबक को वो उठा सकता है। लेकिन अगर आप उसके चुंबकीय गुण को हटा दें तो वह कुछ भी नहीं उठा पाएगा। जैसे कि एक चुंबक जो होती है, चुंबक उससे 12 गुना अधिक वजन वाले भार को उठा सकती है ना। और अगर चुंबक वाला गुण निकाल दे तो वो कुछ भी नहीं उठा पाता है। उसी तरह अगर हमने अपने आप को चुंबक बना लिए, हमने अपने आप को पैसों का चुंबक बना लिए, तो भाई इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा, गांड फटे तक पैसा आएगा, तुमको समझ में नहीं आएगा भाई मैं पैसा रखूँ तो कहाँ रखूँ भाई। और भाई तुमने अगर मान चलो तुम्हारे लड़कियों को आकर्षित करने वाला तुम प्रेम के चुंबक बन गए, तुम्हारी जिंदगी में इतनी लड़की आएगी, तुम बोलोगे भाई कि कितनी सारी मेरी गर्लफ्रेंड हो गई है ना। तो भाई तुम जीवन में हर चीज़ हासिल कर सकते हो, तुमको अपने आप को चुंबक बनाना पड़ेगा। इसी तरह लोग भी दो तरह के होते हैं, लोग दो प्रकार के होते हैं। एक वे जो चुंबकी होते हैं, एक इंसान होता है चुंबकी। चुंबकी मतलब कि हर इंसान उसकी ओर खींच चला आता है, वो खूब, मतलब कि वो पैसा उसके पास खुद चल के आता है, वो काम करे चाहे ना करे पैसा अपने आप उसके पास आता है भाई। और लड़कियां उसकी ओर खींची चली आती है भाई, वो जीवन में बहुत अमीर, कामयाब, घर, गाड़ी, कार, बंगला सब खरीद लेता है। वे आत्मविश्वास से भरे होते हैं और आस्था से भरे होते हैं, है ना। चुंबकी लोग वे जानते हैं कि वे सफल होने और जीतने के लिए पैदा हुए हैं। भाई वो पहले अपने मन में मान चुके होते हैं कि भाई मैं सफल हूँ, मैं जीतने के लिए, मैं दुनिया जीतने के लिए और सफल होने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। क्योंकि भाई ये चुंबकीय लोग होते हैं। कैसे वो लोग होते हैं? चुंबकीय लोग होते हैं। दूसरी तरह के वे लोग होते हैं जिनमें चुंबकीय गुण नहीं होता है ना। वे बहुत बड़ी तादाद में होते हैं, वे डरों और शंकाओं से भरे होते हैं। जो इंसान चुंबकीय नहीं होते ना, उनके मन में डर भरा रहता है, शंका भरी रहती है। अवसर सामने आने पर वे कहते हैं, जब उनके भगवान उनके सामने जीवन में बहुत सारे मौके देता है अमीर बनने के, कामयाब बनने के, जब अवसर उनके सामने आते तो वो कहते हैं अगर मैं सफल नहीं हुआ तो क्या होगा, कहीं मेरा पैसा ना डूब जाए, लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। इस तरह के लोग जिंदगी में ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाते, क्योंकि भाई उनके अंदर चुंबकीय गुण नहीं होता है, वो शंकाओं से और डरों से भरे होते हैं। उनका डर उन्हें उसी जगह पर रोके रखता है जहाँ पर वो है। तो हमको चुंबकीय इंसान बनना है भाई, हमको जीवन में हर चीज़ आकर्षित करना है, हमको जीवन में हर चीज़ हासिल करना है, हमको अपने अंदर चुंबकीय गुण विकसित करना है, हमको मौके की तलाश करके हमें जीवन में आगे बढ़ना है और अमीर और कामयाब बनना है। ठीक है, आप चुंबकीय बन सकते हैं। अब हम भी चुंबकीय बन सकते हैं, मतलब हम भी धन दौलत लड़कियां, सोना चांदी, पैसे, सब कुछ आकर्षित कर सकते हैं, सब कुछ हम हासिल कर सकते हैं। बशर्ते आप इतिहास के सबसे बड़े रहस्य को समझ ले और उस पर अमल करें। इसके लिए हमको इतिहास का सबसे बड़ा जो रहस्य है, हमारे दिमाग की शक्ति, हमारे अवचेतन मन की शक्ति, हमको इस रहस्य को समझना पड़ेगा, इस रहस्य को हमको जानना पड़ेगा और उस पर हमको अमल करना पड़ेगा। अमल करने का मतलब जो होता है कि उसको हमें जीवन पर अप्लाई करना पड़ेगा, तभी हम जीवन में मन चाहे चीज़ आकर्षित कर पाएंगे और मन चाहे हम पद, सब कुछ हम प्राप्त कर पाएंगे। अब इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य, अब इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? मान लीजिए कोई आपसे इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य पूछे तो आप क्या जवाब देंगे? क्या इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य परमाणु ऊर्जा है, ग्रहों पर पहुंचने वाले अंतरिक्ष यान है, ब्लैक होल है? नहीं, इनमें से कोई रहस्य नहीं है। तो फिर सबसे बड़ा रहस्य क्या है? इंसान इसे कहाँ खोज सकता है, इसे कैसे समझा जा सकता है, रहस्य को, जो रहस्य है, और इसका लाभ कैसे लिया जा सकता है? जवाब आसान है, ये रहस्य है आपके अवचेतन मन में पाई जाने वाली अद्भुत चमत्कारिक शक्ति। हमारा जो अवचेतन मन होता है, हमारा जो दिमाग होता है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, में पाई जाने वाली अद्भुत शक्ति, हमारा जो दिमाग होता है ना भाई, उसको हम बोलेंगे अवचेतन मन में पाई जाने वाली अद्भुत चमत्कारिक शक्ति। यह वह आखिरी जगह है जहां ज्यादातर लोग इसकी तलाश करते हैं। इसी कारण यह रहस्य बहुत कम लोगों को पता चल पाता है। भाई अवचेतन मन का इस्तेमाल करके हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं, बहुत चमत्कारिक होता है भाई। तुमको जिंदगी में जो चाहिए तुम वो प्राप्त कर सकते हो, तुम सब कुछ हासिल कर सकते हो अवचेतन मन की शक्ति का प्रयोग करके। क्या आपके अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति ना, अवचेतन मन की छुपी हुई शक्ति का प्रयोग करना सीख कर, अगर हम हमारे मन में छिपी हुई जो शक्ति है उसका प्रयोग करना अगर हम सीख कर आप
अपने जीवन में अधिक शक्ति, आप शक्तिशाली, दौलतमंद, पैसा, सेहत, खुशी और आनंद पा सकते हैं। हमको जीवन में शक्ति, पावर चाहिए, दौलत चाहिए, वेल्थ, सोना चांदी, सेहत चाहिए, स्वस्थ शरीर, खुशियाँ चाहिए और आनंद पा सकते हैं। हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आपको इस शक्ति को हासिल करने की जरूरत नहीं है। ये शक्ति को हमको कहीं बाहर से हासिल करने की जरूरत नहीं है। ये तो आप में पहले से ही है। ये सारी पावर जो है ना भाई, भगवान ने हमको पहले से ही दे रखी है। जैसे कि हनुमान जी को भी भाई उनकी शक्ति का ज्ञान नहीं था, उनके अंदर शक्ति पहले से ही थी। इसी प्रकार शक्ति हमारे अंदर पहले से ही है, हमें बस उस शक्ति का ज्ञान नहीं है। बहरहाल आपको यह सीखना होगा कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। हमारे जो माइंड की पावर है भाई, हमारा जो अवचेतन मन की शक्ति है, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, हमको ये सीखना है। आपको इसे समझना ही होगा ताकि आप अपने अपने जीवन के सभी पहलुओं में इसका प्रयोग कर सके। भाई हमको ये अवचेतन मन के पावर का इस्तेमाल करना सीखना ही पड़ेगा ताकि हम अपने जीवन के सभी पहलुओं में इसका इस्तेमाल कर सकें। अगर आप इस पुस्तक में दी गई आसान तकनीकों और प्रक्रियाओं का पालन करेंगे, है ना, तो आपको अवश्य जानकारी तथा समझ मिल जाएगी। एक नया प्रकाश, एक नया लाइट तुम्हारे जीवन में आएगा, आपको प्रेरित कर देगा। आप एक नई शक्ति उत्पन्न कर सकते हैं जिसकी बदौलत आप अपनी सभी आशाओं और सपनों को साकार कर सकते हैं। हमारे मन की जितनी भी आशाएं, हमारी जितनी भी इच्छा है और हमारे दिल के जितने भी सपने, हम सारे के सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं, साकार कर सकते हैं। इसी समय फैसला करें कि आप अपने जीवन को पहले से ज़्यादा व्यापक, महान और समृद्ध और उदात्त बनाएंगे। हमको अपने जीवन को क्या बनाना है? व्यापक बनाना है कि पूरी दुनिया के लोग हमको जाने, महान बनाना है, समृद्ध बनाना है और उदात्त बनाना है। आपकी अवचेतन गहराइयों में सभी आवश्यक चीज़ें के बारे में असीमित ज्ञान, शक्ति और आपूर्ति का भंडार है। हमारे अवचेतन में मतलब हमारे दिमाग के अंदर ही भाई मतलब कि असीमित ज्ञान भरा पड़ा है, शक्तियाँ भरी पड़ी है और आपूर्ति का भंडार यहाँ पर भरा भरा पड़ा है। सब कुछ मतलब कि हमारे दिमाग के अंदर ही भाई भरा पड़ा है। बस हमें इसका उपयोग करना सीखना है और जिस दिन हम इसका उपयोग करना सीख गए उस दिन फिर हमको अमीर और दौलतमंद और कामयाब बनने से भाई किसी का बाप नहीं रोक पाएगा। इसलिए हमको इस तरीके से एक प्रकार से हमको बस इसका, आपका मन इस बात का इंतजार कर रहा है कि आप इसे विकसित करें और अभिव्यक्ति दे हमारे मन को, है ना। अगर आप अपने अवचेतन मन की क्षमता को पहचान ले, अगर हमने अपने अवचेतन मन, हमारे सबकॉन्शियस माइंड की क्षमता को पहचान ले, तो आपकी इच्छाएं बाहरी जगत में साकार हो सकती है। तो हमारे मन की जितनी भी इच्छाएं है, सारी की सारी इच्छाएं बाहरी दुनिया में क्या हो सकती है? साकार हो सकती है। अगर आप खुले दिमाग के और ग्रहणशील है, हमें अपना दिमाग खुला रखना पड़ेगा और ग्रहणशील बनना पड़ेगा, मतलब कि नए विचारों को ग्रहण करना पड़ेगा। तो आपके अवचेतन मन में मौजूद असीमित ज्ञान आपको वह हर चीज बता सकता है। हमारे दिमाग में मौजूद असीमित ज्ञान हमें वह हर चीज बता सकता है ना, जिसकी आपको कभी भी कहीं भी जरूरत हो। हमें जिंदगी में जो कुछ भी हासिल करना हो, जो भी पद हासिल करना हो, सब कुछ हमारा दिमाग हमें खुद बता सकता है। आप नए विचार पा सकते हैं, आविष्कार कर सकते हैं, है ना, इन खोजे कर सकते हैं और नई कलाकृतियां बना सकते हैं। आपके अवचेतन का असीमित ज्ञान आपको आश्चर्यजनक नई जानकारी दे सकता है। इसे अपने सामने प्रकट होने दे। यह आपको आपके जीवन में आदर्श, अभिव्यक्ति और सही जगह का रास्ता खोल देगा। हमारा जो अवचेतन मन है वो आदर्श, अभिव्यक्ति और सही जगह का रास्ता खोल देगा। देखो, अपने अवचेतन मन की बुद्धिमानी से आप आदर्श जीवन साथी को आकर्षित कर सकते हो। जो आदर्श जीवन साथी है, लाइफ पार्टनर, जो पत्नी है, गर्लफ्रेंड है, प्रेमिका है, हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करके भाई मतलब कि पत्नी प्राप्त कर सकते हैं, सही जीवन साथी को प्राप्त कर सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं। सही बिजनेस पार्टनर या सहयोगियों को भी आकर्षित कर सकते हैं। ये आपको दौलतमंद बनने का रास्ता बता सकती है। आप दौलतमंद कैसे बनोगे, करोड़पति कैसे बनोगे, उसका रास्ता भी कौन बताएगा भाई? हमारा अवचेतन मन जो है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये हमको रास्ता भी बता देगा कि हम दौलतमंद कैसे बनेंगे और करोड़पति हम कैसे बनेंगे। ये सारा रास्ता कौन बताएगा हमको? हमारा अवचेतन मन बताएगा ये सारा रास्ता, ठीक है। दौलतमंद बनने का रास्ता भी हमको हमारा अवचेतन मन बता देगा कि दौलतमंद हम कैसे बन सकते हैं, ठीक है। ये आपको वित्तीय रूप से आज़ाद भी बना सकता है। अगर हम भाई
बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, खूब सारा वित्त कमाना चाहते, धन कमाना चाहते हैं, तो भाई धन के रूप से भी हमको आज़ाद कर सकता है, ताकि आप अपने दिल की इच्छा के अनुसार बने और करें और रह सके। मुझे भी भाई मेरे दिल की इच्छा के अनुसार बनना है ना, और करना है और रहना है भाई। जैसा मैं चाहता हूँ मुझे वैसे ही ज़िंदगी चाहिए। विचार, हमारे मन के विचार, भावना मतलब कि हमारे दिल की फीलिंग्स, शक्ति, प्रकाश, प्रेम और सौंदर्य के इस आंतरिक जगत को खोजना आपको बुनियादी अधिकार है। भाई हमारे जीवन का अधिकार है कि हमको उस विचार, भावना, पैसा चाहिए, शक्ति, प्रेम, सौंदर्य, सब कुछ हमको चाहिए। ये शक्तियाँ अदृश्य लेकिन बहुत शक्तिशाली है। विचारों की शक्ति भी बहुत शक्तिशाली है। भावना, शक्ति, प्रकाश, प्रेम और सौंदर्य बहुत शक्तिशाली है। आपके अवचेतन मन में हर समस्या का समाधान है और हर परिणाम का कारण है। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी है, तुम्हें आज जीवन में जो कुछ भी परिणाम मिल रहे हैं, वो सब तुम्हारे अवचेतन मन के कारण ही मिल रहे हैं भाई। तुम अवचेतन मन का इस्तेमाल करके भाई मतलब कि खुद का विनाश भी कर सकते हो, और तुम अवचेतन मन का इस्तेमाल करके खुद को बना भी सकते हो। जब आप इन छिपी हुई शक्तियों का प्रयोग करना सीख लेंगे, ये छिपी हुई जो शक्तियाँ है, जब इसका हम प्रयोग करना सीख लेंगे, तो आपको प्रचुरता, प्रचुरता मतलब एबंडेंस, भाई इतना पैसा, दौलत, कार, गाड़ी, बंगला, सब कुछ, सुरक्षा, खुशियाँ और नियंत्रण बढ़ाने के लिए आवश्यक शक्ति, तुम्हारे पास पावर तथा बुद्धिमानी मिल जाएगी। तुम बुद्धिमान बन जाओगे भाई। सब कुछ किससे? अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करते हैं ना। अब देखो, मैंने अवचेतन की शक्ति को देखा है। लेखक बोल रहे हैं भाई जोसेफ मर्फी कि इन्होंने अवचेतन मन की शक्ति को देखा है ना। मैंने इसकी शक्ति से अपाहिज पूर्ण स्वस्थ होते देखा है। जो व्यक्ति अपाहिज थे उनको पूरी तरह स्वस्थ ठीक होते हुए देखा है जोसेफ मर्फी ने, है ना। भाई मैंने भी बहुत कुछ करा हूँ अवचेतन मन का इस्तेमाल करके। अवचेतन मन के सहारे उन्हें खुशी, सेहत और आनंद की भावनाओं को हकीकत में बदलते देखा है। अवचेतन मन के सहारे उन्होंने खुशियाँ, सेहत और आनंद की जो भावना थी उनको हकीकत में बदला। यकीनन आपके अवचेतन में ऐसी चमत्कारिक उपचारक शक्ति है जो परेशान दिमाग और टूटे हुए दिल का इलाज कर सकती है। चाहे आपका दिल टूट गया हो या आपका दिमाग परेशान हो, सबका इलाज कौन कर सकता है? आपका जो माइंड है, आपका जो अवचेतन मन है, वो कर सकता है। यह आपके मस्तिष्क की जेल का दरवाज़ा खोलकर आपको आज़ाद कर सकता है। हमारा जो मस्तिष्क होता है भाई, वो एक प्रकार की जेल के अंदर बंद है, उसको आज़ाद कर सकता है। ये आपको सभी तरह के भौतिक और शारीरिक बंधनों से मुक्त कर सकता है। हमारे दिमाग में, हमारे अवचेतन मन में इतनी पावर होती है कि ये सारे के सारे भौतिक और शारीरिक बंधनों से हमें मुक्त कर सकता है। अब देखो, अब यहाँ पर अगला पेज यहाँ पर क्या बोल रहा है आप देख सकते हो। अगला पेज यहाँ पर बोल रहा है कार्यकारी आधार की आवश्यकता। अगर आप किसी भी क्षेत्र में प्रगति करना चाहते हैं तो इसके लिए एक अनिवार्य पहल कदम है, आपको एक शाश्वत कार्यकारी आधार का पता लगाना होगा। आधार का मतलब है कि हमको बेस पता होना चाहिए कि भाई ये कैसे होगा। अपने अवचेतन मन की कार्यविधि में निपुण बनने के लिए आपको इसके सिद्धांतों को समझना होगा। हमको अपने दिमाग के सिद्धांत समझना होगा, तभी आप इसकी शक्तियों का इस्तेमाल करते समय जान पाएंगे कि आपको कौन से परिणाम मिलेंगे, है ना। तभी हम इसका इस्तेमाल करते हुए जान पाएंगे कि हमें कौन से परिणाम मिलेंगे। आप जिन विशिष्ट लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हैं उन्हें आप इन शक्तियों की मदद से साकार कर सकते हैं। हमें जो विशिष्ट लक्ष्य चाहिए, दौलत हो, पैसा हो, शोहरत हो, लड़के हो, जो कुछ भी हमको हासिल करना है ना, हम सब कुछ कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। कई सालों तक मैंने केमिस्ट का काम किया। अपने शुरुआती प्रशिक्षण में मैंने यह सीखा कि जब आप हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु को मिलाते हैं तो परिणाम हमेशा पानी होता है। कभी कभार या अक्सर नहीं, हमेशा पानी ही मिलेगा, है ना। जब आप H2O 2 हाइड्रोजन मिलेगा, जब आप ऑक्सीजन के 1 परमाणु और कार्बन के 1 परमाणु को मिलाते हैं, हाँ, तो CO बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड नामक जहरीली गैस बनती है। लेकिन अगर आप ऑक्सीजन का 1 और परमाणु जोड़ देते हैं तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है, जो प्राणियों के लिए हानिकारक तथा पौधों के लिए जीवनदायी होती है। ये शाश्वत और अपरिवर्तनीय तथ्य है, इन्हें हम सिद्धांत कहते हैं। ये सिद्धांत होते हैं कि भाई अगर 2 हाइड्रोजन मिलेंगे और 1 ऑक्सीजन मिलेगा तो पानी ही बनेगा, ठीक है ना। आया आपको समझ में? तो उसी प्रकार भाई ये शाश्वत नियम है, सिद्धांत है ना।
तो काम करने की दृष्टि से आपके अवचेतन मन के सिद्धांत केमिस्ट्री, फिजिक्स और गणित के सिद्धांतों से अलग नहीं है। जैसे कि गणित का फॉर्मूला होता है 2 और 2 4 ही होंगे, उसी प्रकार आपके अवचेतन मन का भी सिद्धांत है। अगर आप उसका उपयोग करोगे तो आप करोड़पति बनोगे ही बनोगे। अगर आप रासायनिक या भौतिक शक्तियों का प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको इन क्षेत्रों के सिद्धांत सीखना होगा। इसी तरह अगर आप अपने अवचेतन मन की शक्ति का प्रयोग करना चाहते हो, आप अपने दिमाग की शक्ति का प्रयोग करना चाहते हो, तो आपको आपके दिमाग के सिद्धांत सीखना होगा कि हम अपने दिमाग के सिद्धांत का उपयोग करके कैसे अमीर, कामयाब और दौलतमंद बन सकते हैं। हमें ये सारी चीज़ें सीखना होगा। आमतौर पर इस सिद्धांत को सभी स्वीकार करते हैं। पानी अपना स्तर खुद खोज लेता है। जो पानी होता है भाई, वो खुद अपना रास्ता खोज लेता है। ये एक शाश्वत सिद्धांत है। ये हर जगह, हर समय पानी और पानी जैसे सभी द्रवों पर लागू होता है कि पानी को तुम जमीन पर डालोगे तो वो अपना रास्ता खुद बना लेता है। जो पानी होता है, जो जल होता है भाई, वो अपना रास्ता खुद बना लेता है। ठीक है। अब इसके बाद आगे देखोगे आप, प्राचीन मिस्र के लोग इस सिद्धांत को जानते थे। प्राचीन समय के जो मिस्र के जो लोग थे भाई, वो इस सिद्धांत को जानते थे कि वो अपने दिमाग का उपयोग करके हर चीज़ बना सकते हैं। इसका प्रयोग उन्होंने महान पिरामिडों की नींव को आदर्श रूप से समतल बनाने में किया था। आज भी सिंचाई तंत्र से लेकर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बनाते समय इंजीनियर इसका प्रयोग करते हैं। आज हेलीकॉप्टर बन गए, हवाई जहाज बन गए, सब कुछ जो बने ना भाई, वो इसी अवचेतन मन के सिद्धांत के जरिए बना है। या ये सिद्धांत ले, गर्म होने पर पदार्थ फैलता है। जब हम किसी को गर्म करें, प्लास्टिक गर्म करेंगे, लोहा गर्म करेंगे तो वो फैलता है। ये हर जगह, हर समय और हर परिस्थिति में सच है। अगर आप स्टील के टुकड़े को गर्म करेंगे तो ये फैलेगा। चाहे स्टील चीन का हो, इंग्लैंड का हो, भारत में हो या पृथ्वी का चक्कर लगा रहे अंतरिक्ष यान में हो, तुम कहीं कहीं भी स्टील को गर्म करोगे तो वह फैलेगा। उसी प्रकार तुम अपने दिमाग की पावर का इस्तेमाल करोगे तो तुम करोड़पति बनोगे, और गलत इस्तेमाल करोगे तो रोडपति भी बन सकते हो। इसलिए भाई तुमको इसका इस्तेमाल करना जानना होगा। गर्म होने पर हर पदार्थ फैलता है, ये एक शाश्वत सत्य है। यह भी एक शाश्वत सत्य है कि आप अपने अवचेतन मन पर जो छाप छोड़ते हैं, तुम तुम्हारे दिमाग पर जो छाप छोड़ोगे, वह परिस्थिति, अनुभव और घटना के रूप में व्यक्त होती है ना। तुम अपने दिमाग में जो छाप छोड़ोगे तुम वही बन जाओगे। आपकी प्रार्थना का जवाब मिलता है। आप जो कुछ भी प्रार्थना करते हो भगवान से, आप भगवान से जो कुछ भी प्रार्थना करोगे भाई, उसका जवाब मिलता है, क्योंकि आपके अवचेतन मन की शक्ति का शक्ति सिद्धांत है। सिद्धांत यानी वह तरीका जिससे कोई चीज़ काम करती है। उदाहरण के लिए बिजली का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि यह उच्च क्षमता से निम्न क्षमता की ओर काम करती है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर बहती है। जब आप बल्ब चालू करते हैं या इलेक्ट्रिक स्टोव पर खाना पकाते हैं तो आप बिजली के इस सिद्धांत को नहीं बदलते। आप इस सिद्धांत का लाभ लेते हैं। प्रकृति के साथ सहयोग करके आप अद्भुत खोजों और आविष्कारों को साकार करते हैं। हमको भी अपने अवचेतन मन की शक्ति का इस्तेमाल करना है भाई, और हमको भी जीवन में बहुत सारा सब कुछ हमको हासिल करना है। आपका अवचेतन मन सिद्धांत है, यह विश्वास के नियम पर काम करता है। आप अपने मन में जो विश्वास करोगे, आप अपने मन में जो भरोसा करोगे, जैसे कि मैं देख सकता हूँ, मैंने मेरे हाथ में लिखवा लिया हूँ द ग्रेट अमन, मैं महान हूँ ना। यह विश्वास के नियम पर काम, आपको जानना होगा कि विश्वास क्या है, यह क्यों और कैसे काम करता है। बाइबल सरल और स्पष्ट सुंदर तरीके से बताती है। देखो बाइबल क्या बोलती है, जो भी इस पहाड़ से कहेगा तुम हट जाओ तथा समुद्र में चले जाओ, और वह अपने दिल में शंका नहीं करेगा बल्कि विश्वास रखेगा कि जो वह कहता है अवश्य होगा, तो वह जो कहेगा वह अवश्य होगा। देखो तुमने अगर पहाड़ से बोल दी, पहाड़ के सामने आके तुमने बोल दी कि तू ये पहाड़ तू हट जा यहाँ से और समुद्र में चले जा, लेकिन तुमने अपने दिल में बिल्कुल शंका नहीं रखे कि ये पहाड़ कैसे हटेगा, समुद्र में कैसे जाएगा, कैसे नहीं जाएगा। तुमने पूरा विश्वास रखे कि ये हो, जो मैं बोलता हूँ वह होगा, तो सच में अवश्य होगा भाई। इसलिए मैं बोलता हूँ मैं महान हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं दौलतमंद हूँ, मैं करोड़पति हूँ, मैं अरबपति हूँ। तुमको ऐसे अफर्मेशन से बोलना चाहिए भाई, जो तुम बोलोगे वो सच में सच हो जाते हैं।
देखो अब आगे, आपके मन का नियम विश्वास का नियम है। हमारे मन का नियम विश्वास का नियम है। हम जो विश्वास करते हैं खुद के दिल में वही होता है। इसका मतलब है अपने मन की कार्यविधि में विश्वास करना। हमको हमारे मन की कार्यविधि में विश्वास करना सीखना होगा। स्वयं पर विश्वास करना। आपके मन का विश्वास और कुछ नहीं, आपके मस्तिष्क का विचार है। हमारे मन का विश्वास कुछ नहीं, क्या है, हमारे मस्तिष्क का विचार है। आपका अवचेतन मन आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। हमारे जो विचार होते हैं उन विचारों पर हमारा मन प्रतिक्रिया करता है और उन्हीं के अनुरूप अनुभव, कार्यों, घटनाओं और परिस्थिति को उत्पन्न करता है। हमारे मन में, हमारे दिल में जिस तरीके के विचार होते हैं उन्हीं विचारों के आधार पर अनुभव, कार्य, घटना और परिस्थिति का निर्माण होता है। याद रखें, आपको सफलता उस चीज के कारण नहीं मिलती जिसमें आप विश्वास करते हैं। सफलता तो मन के विश्वास के कारण मिलती है। आपके मन में विश्वास होता है जो, उसी विश्वास के कारण हमको सफलता मिलती है, कामयाबी मिलती है। मानव जाति को जकड़ने वाले झूठे विश्वास, कई बार हम हमारे मन में झूठे विश्वास पैदा कर लेते हैं। राय और अंधविश्वासों तथा डरों को स्वीकार करना बंद कर दे। हम झूठे विश्वास बना लेते हैं कि तू ये नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा। गलत राय बना लेते हैं, अंधविश्वास बना लेते हैं और हमारे मन में बहुत सारे डर बैठ जाते हैं, है ना। ठीक है, शाश्वत सत्यों और जीवन की उन सच्चाइयों पर विश्वास करना शुरू करें जो कभी नहीं बदलती। इस मोड़ पर पहुंचने के बाद आप आगे, ऊपर और ईश्वर की तरफ बढ़ने लगेंगे और जीवन में हर चीज हासिल कर पाएंगे। जो लोग इस पुस्तक को पढ़ेंगे और अवचेतन मन के सिद्धांतों पर आस्था के साथ अमल करेंगे, वे वैज्ञानिक तथा कारगर प्रार्थना करने के काबिलियत हासिल करेंगे, अपने लिए और दूसरों के लिए भी। आपकी प्रार्थना का जवाब क्रिया और प्रतिक्रिया के शाश्वत नियम के अनुसार मिलता है। विचार निहित क्रिया है, प्रतिक्रिया आपके अवचेतन मन का जवाब है जो आपके विचार की प्रकृति से मेल खाता है। तुम जिस तरीके की प्रार्थना करोगे भाई वो सच हो जाएगी। अपने मन को स्वस्थ, सुख, शांति और सद्भाव की अवधारणाओं से भर दे। तुमको अपने मन को कैसे भर देना है? स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि से भर देना है कि भाई मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, मेरे जीवन में सुख ही सुख है, मैं पूरी तरह शांत हूँ, मेरे जीवन में सद्भावना है, दौलत है, भर दे और आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। हम जो सोचेंगे वही होगा। हमको हमारे दिल में ये मानना है कि हम स्वस्थ है, ताकतवर है, बलशाली है, पूरी तरह फिट है, सुंदर है, स्वस्थ है, हम सब कुछ कर सकते हैं, हम अपने जीवन में कामयाब बन सकते हैं। तो हम जो सोचेंगे वही हमारे साथ होगा। देखो, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अब इसका सेकेंड लेक्चर बहुत जल्दी आपको मिलेगा।